तो आप लोग इन 6 प्रश्नों को तो देख चुके हैं, तो मैं इसको डबल रिपीट नहीं करूँगा। फिर से मैं 7वें प्रश्न से आपके समक्ष इनकी विस्तृत व्याख्या सहित चर्चा करूँगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर ए था। मध्य प्रदेश के किस नगर को झीलों की नगरी कहा जाता है? तो भोपाल को कहा जाता था। तीसरे प्रश्न का उत्तर ये सभी होगा। चौथे प्रश्न का सबसे छोटा संभाग शहडोल था। सत्य कथन चुनिए, तो सत्य कथन हमने बी चुना था, जिसमें पातालकोट सबसे निम्नतम स्थल था। छठवें प्रश्न का उत्तर सी था, जिसमें 21, 6 और 26, 30 उत्तरी अक्षांश पर मध्य प्रदेश स्थित है। सातवां प्रश्न आपके सामने है कि मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में असत्य कथन चुनिए। इसमें आप ये देखिए कि ए में दिया गया है, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण चंबल नदी करती है, सत्य है। दक्षिणी सीमा का निर्धारण नर्मदा नदी करती है, यह कथन गलत है, क्योंकि दक्षिणी सीमा का निर्धारण ताप्ती नदी करती है। आठवां प्रश्न, कृषि संपन्नता की दृष्टि से किस भौगोलिक उपभाग को मध्य प्रदेश की अन्न पेटी कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की अन्न पेटी नर्मदा सोन घाटी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत क्या शामिल नहीं है? अब यहाँ पर ध्यान देना है, शामिल नहीं है पूछा गया है, तो कौन सा शामिल नहीं है? बुंदेलखंड का पठार शामिल नहीं है, सतपुड़ा मेकल श्रेणी यह भी शामिल नहीं है, नर्मदा सोन घाटी शामिल है, और बुंदेलखंड का पठार मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत शामिल है। तो 1 और 2 शामिल नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर इसका सी होगा। बघेलखंड के पठार के संदर्भ में असत्य कथन चुनिए। अब असत्य कथन बताना है आपको। तो इस पठार का निर्माण गोंडवाना सेल समूह से हुआ है, सही है। यहाँ पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, सही है। उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन पाए जाते हैं, ये भी सही है। और पूर्व की ओर जाने पर वर्षा में कमी आती है, यह बात गलत है, क्योंकि बघेलखंड के पठार में आप जब उत्तर से पूर्व की तरफ जाएंगे तो वर्षा में कमी नहीं बल्कि अधिकता होती है, वर्षा में वृद्धि होती है। काली मिट्टी के अलावा निम्न में से कौन सी मिट्टी मध्य प्रदेश के सर्वाधिक भूभाग पर पाई जाती है? अब इस प्रश्न का आशय है कि पहले सबसे ज़्यादा तो काली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन दूसरे नंबर पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लाल पीली मिट्टी इसका सही उत्तर ए होगा। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जलोढ़ मृदा के संबंध में सत्य कथन चुनिए। अब यहाँ पर कूट चुनना है, कूट का मतलब 1, 2, 2, 3, 3, 4 चुनना है। तो इसका निर्माण चंबल एवं सहायक नदियों के निर्माण से हुआ है, क्या ये बात सही है? तो हाँ, सही है। यह मिट्टी मुख्य रूप से मध्य भारत के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है, सही है। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, यह बात गलत है, क्योंकि इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। इस मिट्टी में पोटास एवं चूना समुचित मात्रा में पाए जाते हैं, ये कथन भी सही है। तो 3 को छोड़ करके 1, 2 और 4 सही हैं, इसलिए हमारा कूट बी सही होगा। मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? तो मृदा अपरदन से संबंधित 4 कथन दिए गए हैं, जिसमें आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा असत्य है। इसमें कृषि उत्पादकता लगातार कम हो रही है, सही है। यह प्रक्रिया नालिका अपर्दन द्वारा हो रही है, यह भी सही है। इससे विशाल बिहड़ों का निर्माण हुआ है, यह भी सही है। बालाघाट इस आपदा से प्रभावित प्रमुख जिला है, तो यह बात गलत है, क्योंकि आप जानते हैं कि चंबल नदी का क्षेत्र उत्तरी जिले जिसके अंतर्गत आते हैं, मुरैना, श्योपुर, भिंड, ये जो है मृदा अपरदन की समस्या से ग्रसित है। अगला प्रश्न, आपको नदियों से और उद्गम स्थल का मिलान करना है। नेवज नदी रायसेन, चिल्लर नदी सीहोर, ताप्ती नदी होशंगाबाद, कूनो नदी शिवपुरी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नेवज नदी रायसेन से निकलती है, ये बात आपको गलत है। यह बात आपको पता है कि कूनो नदी जो है वो शिवपुरी से निकलती है, यह बात यहाँ पर सही है। नेवज नदी सीहोर से निकलती है, चिल्लर नदी शाजापुर से निकलती है, और ताप्ती नदी मुल्ताई बैतूल से निकलती है। इसके पश्चात 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुख्य रूप से कैमूर श्रेणी एवं छोटा नागपुर के पठार के मध्य सीमा बनाती है? तो सोन नदी, आप जानते हैं कि कैमूर और छोटा नागपुर के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। वैनगंगा नदी को किस जिले की जीवन रेखा कहा जाता है? तो वैनगंगा नदी किस जिले की जीवन रेखा कही जाती है? तो यह सिवनी जिले की जीवन रेखा कही जाती है। असत्य युग्म चुनिए। दर्दी नर्मदा नदी से संबंधित है, क्या यह बात सही है कि दर्दी नर्मदा नदी से संबंधित है? तो सही है। टोन्स पूर्वा नदी से संबंधित है, टोन्स नदी जो है वो पूर्वा जलप्रपात से संबंधित है, ये भी सही है। सिंध नदी पर पावा जलप्रपात है, ये भी सही है। लेकिन झाड़ीदाह ताप्ती पर है, यह गलत है, क्योंकि झाड़ीदाह को आप जानते हैं कि इंदौर के निकट चंबल नदी पर स्थित जलप्रपात झाड़ीदाह है, इसलिए इसका उत्तर डी होगा, जो असत्य है। प्रश्न क्रमांक 18, पचमढ़ी नर्मदा के किनारे बसा है, सही है। यहाँ पर आपको सही या गलत नहीं बताना है, बल्कि यहाँ पर आपको जोड़ी मिलाना है। तो पचमढ़ी सामने वाले 4 विकल्पों में से किसके किनारे स्थित है? तो पचमढ़ी तवा के किनारे स्थित है, मंदसौर शिवना नदी के किनारे स्थित है, सांची बेतवा के किनारे, और खरगोन नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अब यहाँ पर जिले की बात हो रही है, वरना आप ये पूछेंगे कि खरगोन तो नर्मदा के किनारे नहीं है, खरगोन कुंदा नदी के किनारे है, लेकिन जिला खरगोन जिले से नर्मदा बहती है, तो ये बात सही है। तो इसका उत्तर होगा 4, 3, 2, 1। ये हमारे किस कूट में सही है? तो ये हमारे बी में सही है, बी में दिया गया है 4, 3, 2, 1। इंदिरा सागर परियोजना के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? यह खरगोन जिले में स्थित है, गलत, क्योंकि खंडवा जिले में है। यह बांध सुक्ता नदी पर बनाया गया है, तो गलत, ये भी नर्मदा नदी पर है। इसका शिलान्यास 1984 में किया गया, यह बात सही है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने 1984 में खंडवा जिले के पुनासा में इंदिरा सागर परियोजना की स्थापना की थी।
इसकी विद्युत उत्पादक क्षमता 520 मेगावाट है, गलत है। 1000 मेगावाट इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा कि इसका शिलान्यास 1984 में किया गया। सी उत्तर इसका सही होगा। अब 20 प्रश्न क्रमांक 20 में आपको परियोजना और जिले से संबंधित चीज़ें दी गई है, तो आपको जोड़ी मिलाना है। यहाँ पर चोरल परियोजना किस जिले में है, तो चोरल इंदौर में है, आप जानते हैं। बंजारा डैम कहाँ है, तो श्योपुर में है। उर्मिल परियोजना छतरपुर में है और गुलाब सागर परियोजना सीधी में है। तो इसका सही उत्तर होगा 1, 3, 2 और 4। तो ये हमारा ए में ही उत्तर दिया गया है, 1, 3, 2, 4। तो ए उत्तर इसका सही होगा। निम्नलिखित में से किस नदी परियोजना को अटल सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है, तो मड़ीखेड़ा परियोजना, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। केन बेतवा लिंक परियोजना की शुरुआत कब की गई, तो आप जानते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान इसके बीच में अवस्थित है, तो इसमें काफ़ी विवाद भी हुआ था। केन बेतवा लिंक परियोजना में यह 2005 में शुरू की गई थी। मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में असत्य कथन कौन सा है, समुद्र से दूरी होने के कारण मध्य भारत के पठार में तापमान अधिक रहता है, तो यह बात सही है या गलत है ये आपको बताना है। तो यह बात तो सही है कि यहाँ पर तापमान अधिक होता है क्योंकि समुद्र से अत्यधिक दूर है। सतपुड़ा एवं विंध्याचल पर्वत श्रेणी वर्षा कराने में सहायक है, यह बात भी सही है क्योंकि जहाँ भी पर्वत श्रेणियाँ होती है वह वर्षा के लिए अनुकूल दशाएं उत्पन्न करती है, क्योंकि आर्द्रता युक्त पवनों को रोक करके वहाँ पर वर्षा कराती है। तो सतपुड़ा विंध्याचल वर्षा कराने में सहायक है, सही है। पठारों की अधिकता से सम जलवायु पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में सम जलवायु पाई जाती है, ये बात भी सही है। भू आवेष्टित होने से तापांतर में कमी पाई जाती है, यह कथन असत्य है, क्योंकि भू आवेष्टित होने से, ये बात तो सही है कि मध्य प्रदेश भू आवेष्टित है, लेकिन यह बात गलत है कि तापांतर में कमी पाई जाती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में तापांतर में अधिकता पाई जाती है, कमी नहीं पाई जाती। अगला प्रश्न, आपको सत्य कथन